आत्मवंदन सुषमा जी। आपको भी और मैम को भी, प्लस आपकी बेटी को स्पेशली, जिसने इतना सैक्रिफाइस किया पापा के साथ बैडमिंटन खेलने के लिए। हर मोमेंट पापा के लिए इंतजार करती थी। एंड द एंटायर टीम वेदर इट वाज योगा टीचर और मेडिटेशन टीचर, एवरीबॉडी। इतना अच्छा एक्सपीरियंस, सच में सब कुछ ज्ञान था आज इतने एज के बाद भी। बहुत कुछ दुनिया देखी, सब कुछ देखी, पर लगा कि एक राइट ट्रैक शायद अब मिला है आगे जाके। क्योंकि अगर हम दान वाली चीज देखते हैं तो दान वाली चीज भी हम करते थे, सब कुछ करते थे। पर आपके साथ इस 14 डेज की जर्नी में पूरा रूटीन चेंज हो गया। ट्रूली बोलते हैं ना कि हम लोग सवेरे उठे, फटाफट बस एक कप चाय बनाए, पीते पीते किचन का काम, किसी का लंच, किसी का ब्रेकफास्ट, किसी का कुछ, वो करते करते अपना ब्रेकफास्ट भी कब होता है ये याद ही नहीं। पर अब वो मॉर्निंग में रूटीन नहीं, सबसे पहले संजीवनी पे पीना है, हमको वमन करना है, नीमा के लिए प्रिपेयर करना है, इन द मीन टाइम ग्रीन जूस के लिए तैयार करना है। तो अब लगता है कि हाँ, हमने अपनी बॉडी के लिए कुछ करना सीखा। तो इस वर्कशॉप से सबसे पहले तो हमने अपने लिए एक अपनी वैल्यू समझी कि अगर हम कुछ अपने लिए करेंगे, हमारी हेल्थ अगर अच्छी होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इतना परफेक्ट और फिट रहेंगे तो हम अपनी फैमिली को भी कर सकते हैं। और ये तो बहुत लोगों ने ही शेयर किया है चाय वाली चीज। पर मेरे साथ भी ऐसा था, मेरे घर में कोई भी नहीं पीता था, पर मैं सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, कुछ काम नहीं समझ में आ रहा, चलो भाई चाय पी लेते हैं, और एक चिप्स का पैकेट खोला और दैट वाज अ गुड टाइम पास। तो मतलब कुछ ऐसा लगता था कि नहीं, हम भी नहीं छोड़ पाएंगे, पर हमको पता ही नहीं चला कि हमसे कब छूट गई। क्योंकि वो यस। मॉर्निंग की रूटीन ऐसी होती थी कि उठ के चाय का तो सोच ही नहीं पाते थे, बाकी अपना संजीवनी चढ़ा लिया, वमन करना है, ये सारी रूटीन शुरू हो जाती। और सर, मेरी जो प्रॉब्लम थी वो एक्सट्रीम गैस्ट्रो प्रॉब्लम थी, अल्सर्स की प्रॉब्लम थी। ऑफ एंड ऑन मैंने आपसे वैसे भी शेयर किया था कि आफ्टर एवरी 6 मंथ में हॉस्पिटलाइज होती थी। और उस 6 मंथ्स में जब एक वीक के लिए हॉस्पिटलाइज होती थी तो बिल्कुल बॉडी की एनर्जी ऑलमोस्ट 1-1.5 मंथ तक खत्म हो जाती थी। इतने टेस्ट, इतने सब कुछ। और जब आपने वमन का बताया तो वमन में ये लगा कि 4 ग्लासेस ऑफ वाटर, 5 ग्लासेस ऑफ वाटर, शुरू शुरू में आदत नहीं होती है तो कैसे पियेंगे। फिर याद आया, अरे वो हॉस्पिटल में सिटी स्कैन के लिए जाना था ना, वो 2 बॉटल आके रख देते थे और इतना गंदा उसका टेस्ट। तो मैंने कहा उससे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है, तो ये तो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए बॉडी इतनी फिट हो जाती है। फिर मुझे यस। लगा एनीमा की क्या जरूरत है, अगर हम बेसिकली अपने बच्चों को कहते बोलते अरे और किसी को शेयर भी करते हैं, बोले ये क्या चीज है, अपने आप ही हमारा तो पेट साफ हो जाता है। मैंने कहा एक बार ट्राई तो करके देखूं। और ट्रूली एनिमा से हमें भी लगता था शुरू में कि मेरा तो पेट साफ हो जाता है, पर एनिमा से इतनी कंफर्टेबिलिटी होती है, रात को आपको कोई पेन, कुछ कुछ भी नहीं। मतलब हम सोच नहीं सकते कि हम बिना एनिमा का, एक दिन मुझे काफी लेट हो गया रात की रूटीन से, पर फिर मुझे थकान तो नहीं लगी, एक आलस सी आई। मैंने कहा ना, ये आलस फिर मैंने अपने लिए सोचा तो फिर मेरा रूटीन रह जाएगा। मैंने तुरंत अपने सब रूटीन्स को, बाकी के वर्क्स को साइड में किया और मैंने कहा कि नहीं, बिना इसके करे तो सोना नहीं है। वेट पैक, एनिमा, सबसे सबसे बहुत बहुत ज्यादा फायदा। और ये जो मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई गैस्ट्रो की, उसमें डॉक्टर्स ने कहीं एक बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द स्टेज कैंसर का बताया। तो उसे एक नाम सुनते ही हर किसी को चिंता हो जाती थी। जहां मैं थोड़ी सी भी पानी पीऊं, चाय पीऊं, कुछ भी खाऊं, इतनी मेरे को गैस, इतनी ज्यादा गैस और पेट में दर्द। तो मेरा बेटा तो बोलता था लगता मम्मा को अभी हॉस्पिटल की खिचड़ी फिर से खानी है और लेके जाना है। मैंने कहा अब बिल्कुल नहीं। और पहले जैसे मैं चाय के साथ चिप्स वगैरह, पिज्जा विज्जा, फास्ट फूड की मैं बहुत शौकीन थी। अब बेटू बोलता है मम्मा बहुत दिन हो गया, अब तो 14 दिन कंप्लीट हो गए, होने जा रहे हैं, बताओ किस दिन मंगाए। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। चिप्स के पैकेट बोला, अब की बार आया चिप्स का पैकेट, एक भी नहीं खर्च हुआ। मैंने कहा अब शायद लाइफ टाइम तक खर्च नहीं होगा, वो सब अब किसी ना किसी को दे दूंगी, पर नहीं करूंगी। तो उसमें मुझे ये जो मैंने 14 डेज का जूस, लीफ जूस लिया। और सबसे बड़ी बात है कि लीफ जूस से आपने इतनी टाइप की लीफ बता दी जिसे हम रोज देखते थे सामने, घर में भी देखते थे बाहर, कभी इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझी। हाँ, पेड़ है, पत्तियां हैं, ठीक है, पर अब एक एक चीज को और गूगल भी करके देखने का मन करता है। भाई जामुन की पत्ती डाल रहे हैं तो कोई पूछेगा क्यों डाल रहे हो, तो एटलीस्ट वी शुड नो व्हाई वी आर पुटिंग दैट इनटू इट, इसकी क्या हमारी इम्पोर्टेंस है। तो अब ये जूसेस लेने के बाद टचवुड इस 14 डेज में मैंने आज तक इतनी, मैं भी दिन भर खा रही हूँ,
सैलेड्स ले रही हूँ, शाम को भी मैं वो केरला जूस ले रही हूँ, रात को भी भूख होती है तो खाते हैं, अदरवाइज नहीं खाते। तो एक बार भी आज तक धिक्कार नहीं है। मेरी बेटी बोली मम्मा सरप्राइजिंग, ये तो बहुत चेंज हो गया आपके लिए, तो अब आप छोड़ोगे नहीं इसको। किसी एक दिन मुझे थोड़ा सा लेट हो गया लीफ जूस के लिए ब्रेकफास्ट में, बोली आज आपने जल बनाया नहीं, दिया नहीं मुझे। तो मैंने कहा बेटू अभी बनाया नहीं। बोली सब काम छोड़ो, पहले जूस बनाओ। उस यस। बच्चे ने मेरा सारा काम छुड़वा के जूस बनवाया, पहले मुझे जूस पिलाया, खुद पिया। और उससे मतलब ट्रूली बताओ, हमको अपनी लाइफ की, अपनी सेल्फ की प्योर मीनिंग समझ में आ गई कि हम क्या हैं। और सेकेंडली, मेरे को नी में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, हालांकि वेट इतना ज्यादा नहीं है, पर भी डॉक्टर्स ने बोला हो जाता है, पतले लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, तो आप नी ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। तो मुझे लगा कि आधे लोग ये बोलते थे कि भाई नेचुरल चीज जो गॉड की है उसको हटा दोगे तो आर्टिफिशियल चीज लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगी। यस। और अब वो नी में कैसे भी मैं बैठ जाऊं 1 घंटे तक चौकड़ी मार के, कैसे भी वर्क कर लूं, वो बिल्कुल भी फील ही नहीं हुआ कि अच्छा। एक दिन मैंने कहा अरे मेरे को इतनी प्रॉब्लम होती थी, मैं मेडिटेशन के लिए बैठ रही हूँ, ये नी प्रॉब्लम को क्या हो गया, अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया, ट्रूली घुटने ठीक हो बदल गया। गए, आपके घुटने बदल खाने से बदल गए। गए। बिल्कुल बदल गए, बिल्कुल बदल गए सर। और ये मैं क्योंकि बनारस से हूँ बेसिकली, मैं मम्मी लोग बनारस के, तो वहां पे मैं बहुत दान पूजा ये सब करते थे। हाँ बस वो जैसे आपने बोला ना, रैट रेस, सब कर रहे हैं तो हम भी करना है, कि ये मीनिंग नहीं पता ये दान किस लिए वो दान किस लिए। अब तो स्पेसिफिक है, तुला दान करना है तो किस लिए करना है, सहयोग राशि निकालना है तो किस लिए निकालना है। और एक दिन थोड़ा सा मेरे को अनकंफर्टेबल तबीयत हुई, मैंने मन से सोचा और एक सहयोग राशि निकाला। वो लोगों को सोचने में अलग बात होगी कि हाँ ये तुम्हारा मन का वहम है, पर नहीं, मन का वहम ये सोचने की बात है, पर ये सारे दान का ट्रूली मीनिंग कहाँ पे होना चाहिए खुद भी पता चला, और हम दूसरों को कहने। मेरी भाभी है बनारस में, मैंने उसको भी उसके बेटे की थोड़ी इश्यूज रहते हैं, तो मैंने उसको बोला, तो बोली दीदी पंडित जी लोग बोलते तो बहुत थे लेकिन होता क्या है आज आपने बताया। मैंने कहा मैंने नहीं बताया, धीरेन्द्र सर ने बताया, अगली बार जीजीएम 8 में हम सारे एक साथ मिलेंगे। तो बोली ठीक है मुझे ज्वाइन करवाना, लेकिन जितना आप लीव जूस कह रही हो मैं तो नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा मैंने कब सोचा था, ये वो ऑरा ऐसा हो जाता है इस वर्कशॉप का, कि वो खुद ब खुद एक क्रेज होता है, भाई मुझे वो लीफ लेने जाना है, उसने बताया उसके यहाँ जाना है। तो ये सारी चीज मतलब इतना अच्छा ये एक्सपीरियंस था, इतनी जर्नी, कि कल मैं सोची रात को लेटे लेटे सोचती रही, और मेरे आंख के साइड से एक छोटा सा आंसू निकला। मैंने कहा अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि धीरेन्द्र की वर्कशॉप खत्म होगी और मेरी रूटीन में मैं आलस हो जाऊंगी। तो मुझे लगा नहीं नहीं, मुझे आलसी नहीं होना है, एवरी मॉर्निंग उसी रूटीन से करना है जैसे मेडिटेशन होते थे और सारा कुछ। तो थैंक यू सर टू यू, एंड स्पेशली आपको थैंक्स बोलने के पहले मैं अपनी सिस्टर को थैंक्स बोलूंगी, जो कि मुझे इस ग्रुप से उसने जोड़ा। अगर वो मुझे लास्ट मोमेंट पे भी नहीं जोड़ती ना, क्योंकि उसके फैमिली में उसके ब्रदर इन लॉ को ये प्रॉब्लम है, और बहुत टाइम से है, वो देखती है कि एज भी नहीं है, लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते, बच्चे कुछ नहीं एंजॉय कर सकते, वो कहीं जा नहीं सकते। तो उसने मुझे बोला कि एटलीस्ट आप करके तो देखो, फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी कुछ नहीं होगा। मैंने कहा नहीं मुझे फायदा ही होगा, मुझे, क्योंकि मैं पॉजिटिव ही सोच के करती हूँ। और आपके साथ जुड़ने के बाद सर इतना पॉजिटिव थॉट्स को की तरफ मैं थी, लेकिन अब इतना ज्यादा हो गया कि घर में कोई भी कुछ बोलता है ना, मैं कहती हूँ नहीं पहले पॉजिटिवली सोचो, जवाब दो तब मैं सुनूंगी। तो मतलब वो पॉजिटिव वाली चीज इतनी अच्छी हो गई है, इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो गया अपने के लिए। तो थैंक्स टू दिस जीजीएम, एंड थैंक्स टू यू सर एंड द इंटायर टीम, एंड मोर ओवर जितने हमारे कुलीग साथ में जुड़े थे, उनसे एक्सपीरियंस सुन सुन के तो और मोटिवेशन हुआ है। तो इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस विद ऑल द फ्रेंड्स एंड कुलीग, एंड स्पेशली यू सर। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन।